बटुहिया कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। ए ठहर ठहर ये सुहानी सी लहर जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया कौन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। 2-3 दिन से मुझे ये गाना बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है। मुझे लगता है कि ये कोई मैसेज है हमारे लिए, तो आज हम इस गाने को एक्सप्लोर करने वाले हैं, इस मैसेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं बाय टैरो, और समझेंगे कि ये मैसेज किसके लिए है और क्या मैसेज है और क्यों दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को खुलासा हो जाएगा। अगर आप इस गाने को एडमायर कर पा रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। सो देखते हैं क्या होने वाला है आगे। ओके, लेट्स सी। जो गाना मुझे चैनल हो रहा है, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। देखते हैं कि ये गाना देखते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, ये चैनल क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे। ओके, अगर इस गाने से आप फेमिलियर हो रहे हो, आपको ये गाना अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, या आपको इससे रिलेट हो पा रहे हो, तो डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं अभी कि जिन जिन से भी ये सॉन्ग रिलेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, तो हमको देखना चाहिए, सुनना चाहिए, तो डेफिनेटली ये आपके लिए है। ओके कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, बस वही वही गाना मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल, या तो ये किसी ट्रैवल रिलेटेड चीज़ हो सकती है कहीं जाने वाले हो आप, सडन ट्रैवल हो सकती है, या कुछ चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट आप भगवान के ऊपर, अपने इष्ट देव के ऊपर या अपने ऊपर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हो, और सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, फिर भी आप सिचुएशन को संभाल रहे हो। आप ये भगवान को बोल रहे हो कि आप कहाँ ले जा रहे हैं हमको नहीं पता, बट हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है क्योंकि आप हमारे साथ हो। इस तरह का एक मैसेज मुझे मिल रहा है, और देखते हैं कि क्यों ऐसा है कि देखते हैं सेकंड मैसेज क्या है हमारे लिए। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, ए ठहर ठहर ये सुहानी सी लहर जरा देखन दे, देखन दे। ओके ओके, मुझे ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, जिनको भी ये सॉन्ग या ये मैसेजेस रिलेट कर रहे हैं, आपको नहीं पता लाइफ में कैसे मूव ऑन करना है, आपको नहीं पता कि आपने जो कदम उठाए हैं उसकी मंजिल क्या है, बस रास्ते पे चल रहे हो, नहीं पता कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है, आपको कोई आइडिया नहीं है, पर आपको ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसको हम फेथ बोलते हैं। आपको फेथ है अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, कि वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंजिल तक लेके जाएंगे जो आपके हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है। मोस्ट ऑफ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में यहाँ डिस्क्राइब मुझे हो रहा है। भले आप करियर वाइज कुछ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट पर्सनल लाइफ में आप खुद को बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको नहीं पता, आपको नहीं समझ आ रहा है कि इमोशनली आप इतने क्यों ड्रेन हो रहे हो। आपके दिल की जो आवाज़ है आप किसी को बता नहीं पा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपका मुंह किसी ने बंद कर दिया है, क्योंकि जब ये गाने की चैनल मुझे हो रही थी और मैं अभी शूट के लिए तैयार हो रही थी, तो बहुत बार मतलब ऐसा हुआ ना कि गले में मुझे प्रॉब्लम सी महसूस हुई।
बात करने को नहीं हो रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में हो कि लोगों को बता नहीं पा रहे हो कि आप लोग कितने प्रॉब्लम में हो, पर मुँह पर स्माइल है और कहीं न कहीं आप जी रहे हो मतलब काट रहे हो, समय काट रहे हो। आगे बढ़ना है इतना पता है, कैसे बढ़ना है नहीं पता। माइंड में बहुत सारे थॉट्स आकर खड़े रहते हैं, उनका तांडव चलता रहता है। आप अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा रोते हो, यू नो हमको तो पता ही है कि वुल्फ एंड डॉग जब भी रोते हैं, हमें बहुत ही अजीब सी साउंड होती है, राइट? एक डरावनी साउंड होती है और ये बिच्छू है, मतलब उसका जो डंक होता है ना, वो दर्द हमें हमेशा रहता है समझ में। उतना उसका डंक होता है, डंक का दर्द होता है। तो आप कहीं ना कहीं चोट खाए हुए पर्सन हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो, अंदर से रो रहे हो और दुनिया को दिखा रहे हो कि हम कितनी खुशकिस्मत है, हम कितने हैप्पी हैं। एक एक्सट्रीम लेवल का चेंज आप दुनिया को दिखा रहे हो। अंदर से बहुत ज़्यादा आपके यू नो स्टॉर्म है और बाहर से आप कितनी शांत दिखाई दे रहे हो। तो आपको नहीं पता है कि कहाँ मंजिल है, कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, बस आप चल रहे हो और भगवान को बोल रहे हो, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। बट भगवान आपको ये बताना चाहते हैं, ए ठहर ठहर, ये सुहानी सी लहर, जरा देखन दे। देखिए, भगवान आपको एक संदेश ये बताना चाहते हैं कि आप चल रहे हो, जो सिचुएशन है, आप मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप चल रहे हो, लेकिन एक चीज़ जो है जिसको आपको ख़त्म करना है वो ये है ना कि ज़िंदगी को काटना नहीं है, टाइम को काटना नहीं है, आपको खुद में चेंज लाना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आपको जो सिचुएशन दी है, उस सिचुएशन में भी आपको अपनी खुशियों को ढूंढना है, अपने आप से कनेक्टेड रहना है, हैप्पी रहना है। इस पल का लुत्फ़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी आपका प्रेज़ेंट है और फ्यूचर बनने के लिए प्रेज़ेंट में जीना बहुत ज़रूरी है और पास्ट से निकल कर बाहर आकर प्रेज़ेंट में जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रेज़ेंट की जो डेफ़िनेशन दी है ना हमें, एक गिफ्ट की तरह है, क्योंकि कुछ दिनों में ये आपका पास्ट बनने वाला है और जब फ्यूचर आएगा तब आप प्रेजेंट का क्या मतलब क्या ही करोगे इस प्रेजेंट टाइम का। आप जो टाइम है ना वो वापस नहीं आने वाला। तो आप अभी जिस टाइम लाइन में हो, भले आप दुखी हो, भले आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, भले आपको होप्स नहीं है किसी चीज़ से, पर फिर भी आपको उस सिचुएशन को भी जीना है, क्योंकि शायद ये एक्सपीरियंस आगे चलकर आपको बहुत मोटिवेट करे। आप अगर आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, 360 डिग्री लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। जब आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होगी तो इस दर्द से उठकर आप खुश होने वाले हो, और जब आप खुश रहोगे, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, तब आप ग्राउंडेड रहने चाहिए और इसीलिए इस दर्द से आप गुजर रहे हो। ये मैसेज तो मिल रहा है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज मिल रहा है। ओके ओके, अभी मैं ये देखना चाहती हूँ ना कि ये जो सिचुएशन अभी आपकी करंट लाइफ में हो रही है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, उसके पीछे रीज़न क्या है? ओके, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए देखते हैं। क्यों ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है? द सर्कल। ओके ओके, ये गिरना। द रैटल। ओके ओके, और एक लास्ट कार्ड। ओके ओके ओके, 2 आने चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए, नो प्रॉब्लम। अर्थ। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, नहीं तो मैं दिखा दूंगी हाथों से भी। स्मोकी मिरर, स्टैंड स्टिल, ओके, द गैदरर एंड वाइल्ड वूमन। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अगर इस वीडियो पे आ रहे हो ना, तो ये संकेत है आपके लिए, ये एक आपके लिए जानने की ज़रूरत है कि आप लोग नॉर्मल लोग नहीं हो। जिन्होंने भी इस वीडियो तक वो पहुँचे हैं ना, वो लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं।
नॉर्मल लोगों के जैसे वो हैं नहीं। आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं जो आपको खुद को पता नहीं है कि आपके अंदर इतनी पावर है। और ये इसलिए पता नहीं है क्योंकि आपने इस धरती धरती में जन्म लिया है। यस, आप लोग रेनबो हो। रेनबो इन सेंस मैं आपको ये बताऊंगी कि आप एक अलग ही प्लैनेट से आए हुए इंसान हो। आप इस धरती के नहीं हो। अ, आप इसको एंजल बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि आप दूत हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि आपका ये काम है भगवान की हेल्प करना, वॉरियर हो, ऐसा समझ सकते हो आप। देखो ये वाइल्ड वुमन, यू नो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, राइट? इसके अंदर वाइल्डनेस है। उसके पास अर्थ का एलिमेंट है इसके पास। इसके पास अलग अलग प्राणी और पशुओं का भी एलिमेंट है। सो बेसिक चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपको भेजा गया है धरती पर। आपका एक काम आपको दिया गया है इस धरती के ऊपर, और इसी वजह से आप इस धरती के साइकिल पर घूम रहे हो। अभी तक आपने बहुत जन्म लिए हैं, और उस हर एक जन्म में आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हो। आपको कोई काम देकर नीचे भेजा है, और उस काम को करने में आपको जन्म लग रहे हैं। अब ये जन्म क्यों लग रहे हैं? द सर्कल, आपको यहाँ जाना है, पहुंचना है, लेकिन अभी आप बाहर ही घूम रहे हो, फिर अंदर घूमोगे और फिर यहाँ तक पहुंचोगे। तो आप लोगों को, जब हम धरती पे जन्म लेते हैं, नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता होता है ना कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ है। तो क्या करते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा या तो प्राइड में आ जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर हम यू नो आसुरी भावना रखते हैं कि इसने मुझे तकलीफ दी, तो मैं भी इसको तकलीफ दूंगा या दूंगी। तो आप ऐसे बहुत सारे कर्मास को बढ़ाने लगते हो, और इस कर्मा को काटने के लिए आपको बार 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 जन्म लेना पड़ता है। बट आपकी सोल जो है वो हमेशा डेवलप होती रहती है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में आप खुद को डेवलप करते रहते हो, ताकि आपका कुछ ऐसा जन्म हो जिस जन्म में आपके अंदर के जो आपके गुण हैं वो आप समझ सके। तो देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं, द स्मोकी मिरर एंड स्टैंड स्टिल, कि आप लोग भगवान के भक्त हो, और आपके सारे चक्रास एक्टिवेट हो सकते हैं अगर आप रोज मेडिटेशन करो, अपने ऊपर ट्रस्ट करके, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके, अपने इंट्यूशन की सुनो। देखिए येलो ऑरेंज और ये येलो ब्लू, ये सब मुझे क्या दिख रहा है ना, कि आप जब अपने अंदर के वो 7 चक्रास के ऊपर वर्क करोगे तो आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ेगा। हर जगह आपने अगर नोटिस किया है तो फुल मून के कार्ड्स है, देखो हर हर एक कार्ड में मून की आकृति बनी हुई है। आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट है। आपको जो काम देकर दिया है भगवान ने, उसको पूरा करने के लिए आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आप इस धरती की सेवा करने के लिए आए हैं। आपको जीव, प्राणी जीव, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। इस धरती को अच्छा बनाने के लिए, प्रॉब्लम रहित बनाने के लिए आपको चुना है। तो आपको इस बात का एहसास हो कि आपके अंदर कौन सी पावर है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और जो सिचुएशन आपको दिखा रही है वो यही दिखा रही है कि आपको फेथ रखना है भगवान के ऊपर, जो आप रख रहे हो, बट एक ही काम कर रहे हो। सेकंड, अपने ऊपर आप कुछ वर्क नहीं कर रहे हो। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम और बढ़ाना चाहिए। और मेडिटेशन करते समय आपको एक इंटेंशन देना है कि किस लिए आप ये मेडिटेशन कर रहे हो। आपको मार्गदर्शन करने के लिए अपने भगवान से, एंजल से आपको बात करनी है। तब जाकर आपको समझ आएगा कि आपका उद्देश्य क्या है। जब आपका उद्देश्य मिलेगा, आप उस जगह अपना काम करोगे, और फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन मिलेगी। हम ये देखते हैं कि अगर आपने ये कर लिया, अपना जीवन का उद्देश्य को ढूंढ लिया, तो आगे आपके लाइफ में क्या होगा और किस तरह से होगा। ओके, आइए हम जानते हैं कि अगर आपने अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में आपको पता चल गया, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो उसके बाद आपके लाइफ में क्या होने वाला है, किस तरह से आपकी लाइफ होगी। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स की
यानी आप अपने कर्मों से आज़ादी मिलेगी, बर्डन से मुक्ति होगी। वाओ! जस्टिस होगा आपके साथ। आपके साथ भगवान न्याय करेंगे। आप जिस चीज़ के लिए सॉरी, सॉरी, सॉरी जिस चीज़ के लिए आप इस धरती पे आए हो, आपका उद्देश्य कंप्लीट होगा। यस, और अपने काम से आप अपनी इनकम भी करोगे और लोगों की हेल्प भी करोगे। तो आपका उद्देश्य ना परोपकार से जुड़ा हुआ है। खुद के लिए भी काम करो और दूसरों के लिए भी। तो यस, कुछ लास्ट कार्ड्स यस, यस। आपकी लाइफ जो है ना वो पूरी तरह से पटरी पर आने वाली है। आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर लाइफ में डिसीजन लोगे और आगे बढ़ोगे। आपके लिए रास्ते भगवान खुद ब खुद बनाएगा। और आप अपनी अपने कमाए हुए आप ऐसे पर्सन बनोगे ना जो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन अपने बलबूते पर। आपको बाप ज़्यादा की कोई दौलत मिलेगी नहीं, लेकिन आप अपने बलबूते पर खूबसूरत घर बनाओगे। आपके सारे सपने आप पूरे करोगे। फाइनेंशियली आप बहुत वेल सेटल होने वाले हो और आपके हर सपने जो है वो पूरे होने वाले हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत मोड़ है आपके लाइफ का। तो इसको पॉजिटिवली लो। ये जो पॉज़ आपको दिया गया है, वो आपको मेडिटेट करने के लिए दिया गया है, सेल्फ मंथन के लिए, मन के मंथन के लिए दिया गया है। तो अपने ऊपर सेल्फ लव करिए, सेल्फ फोकस्ड करिए और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिविटी में चेंज कीजिए। ओके? तो यही मुझे दिखाई दे रहा है। और लास्ट में हम एक पेंडुलम रीडिंग करते हैं येस और नो की। आपके मन में अगर कोई सवाल हो जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो हम देखते हैं कि ये मेरा न्यू पेंडुलम है। तो आइए देखते हैं कि ये जो पेंडुलम महाराज है आपके सवाल का क्या जवाब देते हैं। ओके? तो आप कोई भी सवाल पूछिए। इस साइड घूमेगा अगर, इस साइड से, तो आंसर यस होगा। इस साइड से घूमा तो आंसर नो होगा। ओ सॉरी, सॉरी। और अगर बीच में रहा ऐसे ऐसे तो 50-50। अभी मैं हिलाऊंगी नहीं, ये मेरे हाथ हिल रहे हैं इसके लिए अभी वो हिला है। ठीक है, आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए जो आपके मन में है, उसका आंसर आपको येस और नो में मिलेगा। तो एंजल बताइए। इनका नाम लव एंजल है। ओके, क्लियरली बताइए। मैं हिला नहीं रही हूँ। प्लीज़ एंजल, लव एंजल, क्लियरली बताइए आंसर। देखिए आंसर क्लियरली यस की तरफ आ रहा है। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है यस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। सो यही थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे लगता है जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचेगी। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय।